हेलो गाइस, दिस इज योर टेक बडी दी सुपर पवित्र। तो चलिए आज मैं आपको बताने वाला हूँ लैपटॉप्स के बाकी स्पेक्स के बारे में और मैं मेरे कुछ टॉपिक्स भी बताने वाला हूँ। तो पिछले एपिसोड में तो मैंने बोल दिया था कि हमको लैपटॉप्स की सबसे पहली जरूरत पड़ती है वर्क फ्रॉम होम के लिए, लेकिन हम बच्चे भी तो स्टडी फ्रॉम होम कर रहे हैं और उसके लिए भी हमको लैपटॉप चाहिए। लेकिन मेरे को स्टडी फ्रॉम होम बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि जो मस्ती और खेलना कूदना हम स्कूल में कर सकते हैं वो वर्क फ्रॉम होम में कभी भी नहीं हो सकता। तो पिछले एपिसोड में मैंने आपको प्रोसेसर चुनना तो सिखा ही दिया था, तो मेरे को कमेंट्स में जरूर बताइएगा कितने वेंडर ने आपके प्रोसेसर के मॉडल नंबर वाले सवाल के जवाब दिए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले स्पेक्स की तरफ, जो कि है रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये एक मैनेजर की तरह काम करती है और ये डिपेंड करती है इसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर, यानी कि जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी और मेमोरी उतना ही तेज हमारा कंप्यूटर। प्रोसेसर की तरह इसकी भी सीरीज चलती है, जैसे DDR3, DDR4 और अभी की लेटेस्ट है DDR4। इसके भी अलग अलग वेरिएंट्स आते हैं जो कि डिपेंड करते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर। तो अगर आपको कोई सिंपल काम करना हो जैसे वर्ड, एक्सेल ये सब करना हो तो आपके लिए तो 8 GB रैम बहुत हो गई है। लेकिन अगर आपको कोई और काम करना हो जैसे वीडियो एडिटिंग या गेमिंग तो आपको कम से कम 16 GB रैम चाहिए और उसके साथ डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड भी होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अंतिम स्पेक्स की तरफ, जो कि है हार्ड डिस्क। ये भी दो टाइप की आती है, एक होती है मैकेनिकल और एक होती है SSD। मैकेनिकल में मूविंग पार्ट्स होते हैं जो कि गिरने या फिर मैग्नेटिक फील्ड में आने से खराब हो सकते हैं, लेकिन SSD में ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन SSD आती भी बहुत महंगी है और इनकी रीड राइट स्पीड में भी जमीन आसमान का अंतर होता है। तो अगर आपको ज्यादा स्टोरेज की जरूरत ना हो और अगर आपका बजट अच्छा हो तो मैं आपको SSD लेना ही प्रेफर करूंगा। तो इन फीचर्स के अलावा भी काफी सारे फीचर्स है, जैसे बैकलाइट कीबोर्ड, टच स्क्रीन और बहुत सारे फीचर जो लोगों को अपने कंप्यूटर में चाहिए होते हैं, लेकिन मैं उनको इतना इंपॉर्टेंट नहीं मानता जितने ये 3 फीचर्स को मानता हूँ, इसीलिए मैंने उनको इस बाइंग गाइड में नहीं लिया है। तो अगर ऊपर दिए गए स्पेक्स को देखकर मुझसे पूछा जाए कि अभी का सबसे अच्छा लैपटॉप कौन सा है तो मैं बोलूंगा मी नोटबुक होराइजन एडिशन, जो कि 60,000 के नीचे आपको i7 प्रोसेसर के साथ मिलता है। और इस प्राइस रेंज में और इन स्पेक्स के साथ इसका दूर दूर तक कोई कॉम्पिटिटर नहीं है और ये आपके दोनों पर्पस को सॉल्व कर देगा। तो मेरी लैपटॉप बाइंग गाइड यहीं पे समाप्त होती है। चलिए आगे बढ़ते कुछ इंटरेस्टिंग खबरों की तरफ। तो अगर आप कोरोना से लड़के वापस घर आ चुके तो आप ये मत सोचिए कि कोरोना वापस मुझ पे कभी अटैक नहीं करेगा, क्योंकि कुछ रिसर्च में मालूम पड़ा है कि जो कोरोना की एंटीबॉडीज हमारे शरीर में बनती है वो 2 महीने में खत्म हो जाती है। तो आप इंस्ट्रक्शंस को हमेशा फॉलो कीजिए, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो दोस्तों Realme 7 सीरीज लॉन्च हो चुकी है और Realme 7 Pro मुझे काफी अच्छा लगा है, क्योंकि इसमें आता है स्नैपड्रैगन का 720G और उसी के साथ इसमें आती है सुपर एमोलेड स्क्रीन, जो कि पहली बार हुआ है कि Realme की कोई नंबर सीरीज में आई हो। तो क्या आपको इस पे वीडियो चाहिए मेरे को कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको रहना है टेक में अप टू डेट तो आपका टेक बडी दी सुपर पवित्र आपके लिए ऐसी नई नई वीडियोस आता रहेगा और उसी के लिए आपको दबाना पड़ेगा बेल आइकन को।